गज हाथी के जो पैर को मगर खींचने लगा, अंत में हाथी हार मानने गया। अब मेरे परिवार साथ नहीं देंगे, मुझे गोविंद साथ देगा। और गोविंद के चरणों में स्वयं चलने लगा है। तब मेरे गोविंद आया, चक्र जैसे छोड़े हैं मेरे भाई बहन, चक्र जैसे छोड़े हैं। और जैसे छोड़ा गज के फंद को छुड़ाया है। तब गज कहने लगा, मेरा आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं गोविंद, और गोविंद के चरणों में चला गया है। इसलिए मेरे भाई बहन, गज की कथा कहती है, अपने जीवन में रूप आ जाए, धन आ जाए, बुद्धि आ जाए, तो कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा धन आने से इंसान बौरा जाता है। इसलिए गोविंद ने जितना दिया है ना, उसी में खुश रहना। जितना गोविंद दिया है उसी में खुश रहना। ज्यादा की इच्छा भी करना भी ठीक नहीं होता। रावण के पास सोने की लंका, फिर भी संतुष्टि नहीं हुए, सीता के हरण करके ले आए। जीवन में कोई सुखी नहीं है, सब कहीं न कहीं दुखी है। यहाँ तो रावण जैसे को सुख नहीं मिला, कृष्ण जैसे को सुख नहीं मिला, राम जैसे को सुख नहीं मिला, तो हम सब कौन हैं? सब यहाँ दुखी है, कोई सुख यहाँ नहीं है। इसलिए भगवान से कहना, भगवान हम आपके हैं और आप हमारे हैं। आप तो सब जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। लिस्ट थमाने की जरूरत नहीं, वो सब जानने वाला है। आप इंसान के आंख पर पट्टी बांध सकते हो, लेकिन गोविंद के आंख पर पट्टी नहीं बांध सकते। वो तो देखने वाला हजार आंखों से देख रहा है। मेरे भाई बहन, बहुत सुंदर कथा है। ईतम विरिंच स्तुत कर्मो वीर्या प्रादुर्वां भुवा मृतपुरा देव्या। कश्यप महाराज की हमने कथा सुनी है, दीति और अदिति की कथा, जिसमें एक माँ का नाम है अदिति, इनकी भी कथा है। और उनसे पहले समुद्र मंथन की कथा है। छोटा सा भाव समुद्र मंथन का लेते हैं। जब इंद्र अपने राज्य से लक्ष्मी विहीन जब हो गए, लक्ष्मी साथ छोड़ चले गए, धन साथ छोड़ दिया, तब ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए और जाकर कहा, मूर्ख, जति संपत्ति सब चले गए, मैं क्या करूं? तो भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करो, तुम समुद्र मंथन करो। तो मैं अकेले कैसे कर पाऊं? राक्षस में लंबी तो बोलना पड़ी, तो भैया काम बनाना है ना, तो सबको साथ में ले जाना होता है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, समय बड़ा बलवान है। आज हमारे ऊपर विपत्ति आया है, कोई बात नहीं, गोविंद देख रहा है। झुकने से काम बनते हैं, अकड़ने से काम बिगड़ जाता है, इसलिए झुकिए। अगर कोई कहता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, ये आपका अभिमान बोल रहा है। वो उस समय मुझे याद आता है, जब कथा करना जब प्रारंभ किए साहब, तो लोग भी हमें बहुत कुछ बोले। स्कूल की पढ़ाई जब करते रहे, बहुत लोग क्या नहीं बोले। देखिए, मानता हूँ धर्म पर चलोगे तो बहुत आडंबर मिलेंगे, बहुत लोग सुनाने वाले मिलेंगे, बहुत लोग बोलने वाले मिलेंगे। अधर्म का रास्ता बड़ा सस्ता होता है, सरल होता है, लेकिन धर्म का रास्ता बड़ा कठिन होता है। ये भगवत कथा है। ये भगवत कथा में लिखा हुआ है कि सुनने से जीवन बन जाते हैं, फिर भी नहीं सुनेंगे। शराब में लिखा है, तंबाकू में लिखा है, खाने से कैंसर होता है, फिर भी खाओगे, फिर भी पियोगे, मरना तो है। जिस दिन खाट में पड़ जाओगे ना, और आप तो सत्य कह रहे हैं मेरे भाई बहन, आप कहते हैं ना, हम सब कहते हैं ना कि समय है तो मैं बता दूं, समय है तो बताऊं, समय है तो बताऊं, बोलता ना सिन्हा जी। हाँ, जब खटियम जब पड़ जावे और जब हॉस्पिटल में जब ले जाही और ले जा करके जब बेड में सोवा दे सही नहीं, तब डॉक्टर कर रही और डॉक्टर कर बोली, भैया एक समय आगे ले जाओ। तुम दूसरे के लिए समय देख रहे थे, डॉक्टर ने तुम्हें कह दिया इनका समय आ गया है, इनको ले जाओ। समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी के समय की प्रतीक्षा मत करो और ना ही किसी को बोलो।
खुद करे अपनी बड़ाई वो हो जाए तृण की नहीं। जो अपने आप में बड़ाई करता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे ये सब चीज पता है, वो तृण की नहीं हो जाता है। बूंद अगाध गिरही जल जैसे, खलके वचन संत कैसे। जैसे बूंद गिरते हैं पानी का बूंद, पत्थर जो होते हैं पत्थर फटते कैसे आपको पता है? दागी कैसे पड़ते हैं? वो पानी के बूंदों से भी, हाँ पानी के बूंदों से भी पत्थर फट जाता है। थोड़े थोड़े नहीं सही, धीरे धीरे करते करते पत्थर को भी चोट लग जाता है। इसलिए समय बड़ा बलवान है, कब चोट लग जाए किसे कोई नहीं जानता। भैया लोग धर्म के रास्ते पर चलना नहीं चाहता, अधर्म के रास्ते पर चलना चाहता है। इसमें लिखा है भागवत कथा सुनने से जीवन बनेंगे, कोई नहीं सुनेंगे। लेकिन इसमें लिखा है शराब पीने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, फिर भी खाओगे, मरना है। बाद में जब कैंसर हो जाए ना भाई, जब हॉस्पिटल में जब सो जाओगे ना भाई, उस समय आप धन लेने के लिए अपनी पत्नी के पास जाओगे, तुम्हारी पत्नी फिर क्या करेगी? दूसरे के पास कर्ज लेगी और कर्ज लेकर के तुम्हारे ट्रीटमेंट कराएंगे, इलाज करवाएंगे, अपने मंगलसूत्र गिरवी रख देंगे। जिनके पास कभी गए नहीं, उनके पास जाकर के झोली फैला के कहेगी मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पति एडमिट है। ये आपका कर्म है।